आज चेक कर रही थी कि मतलब उस टाइम पर मैंने कौन कौन सी वो टेंस हाँ। थी ना सिचुएशन, क्या क्या लिखा था मैंने। आई थिंक एक या दो छोड़ के सब कुछ ही हो गया। वाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल ब्लेसिंग्स इन यूनिवर्स। और आज मैं एक इंटरव्यू सीरीज शुरू करना चाह रही थी मेरे स्टूडेंट के साथ, जिसमें मेरी एक स्टूडेंट शिल्पी, जिन्होंने मेरा बैच 1 ज्वाइन किया था, और इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट्स अपने लिए देखे अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में, और जिससे उनकी लाइफ इतनी चेंज हो गई कि आज वो खुद एक हीलर बनने के मुकाम पर पहुंच गई हैं। तो आइए शुरू करें शिल्पी से। हाय शिल्पी, हाउ आर यू? Hi Mansi, I'm good. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड टू। सो आई वाज सरप्राइज्ड, मैं इतना सरप्राइज हो गई थी आपकी जर्नी देखकर। और अब जैसे आप जिस स्टेज पर है लाइफ के, क्योंकि आप खुद एक सर्टिफिकेशन कर रहे हो इस कोर्स की, और आप खुद लोगों को हील करना चाह रहे हैं। आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए इस होपोनोपोनो मिराक्युलस टेक्निक से। तो मुझे कुछ बताइए कि क्या रिजल्ट्स आपको दिखे। बिल्कुल। Mansi, first I will say thank you so much for Oh, being my थैंक mentor, यू, थैंक यू, थैंक यू। and really you have changed my life completely. वाह। जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, उस टाइम मैं जो फुल डाउट, फियर और ट्रस्ट इशू, क्या ये प्रेयर सच में वर्क करती है, ये नहीं करती, एक ना 1% कहीं ना कहीं बिलीव था वर्क करती है, क्योंकि हमने इतने लोगों को देखा है ये सब चीजें प्रेयर करते हुए। तो हाँ, मन में वो एक्सेप्टेंस था कि कहीं ना कहीं वर्क करती है, मगर वो डाउट और ट्रस्ट इशू फिर भी बना हुआ था मेरे साथ कि करेगी या नहीं करेगी। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई सॉ योर जस्ट एडवांस होपोनोपो प्रेयर का कि नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है, एंड मैंने बेसिक भी नहीं किया था, एंड आई जम्प कि मुझे तो करना है, लेट्स सी। एंड आई मैंने क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज ऑफ माय डॉटर्स हेल्थ इशू। वो लास्ट 6 मंथ से कोल्ड कफ एंड कहीं ना कहीं उस इशू से प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं चाहती थी कि कुछ कुछ उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए ताकि वो कंप्लीटली हील हो जाए फ्रॉम। क्योंकि ये जो टेक्निक है, अब जैसे मुझे समझ में अब आया कि सबकॉन्शियस माइंड में जो होता है उससे ये टेक्निक जो होती है ना वर्क करती है। तो आई थॉट के ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। और शायद गॉड भी यही चाहते थे कि ट्राई, एंड तभी आपको शायद बिलीव होगा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज को। तो आई जम्प के लेट्स ट्राई एडवांस ओपन ओपो का प्रेयर स्टार्ट करते हैं, एंड आई हैव तो जम्प्ड इनटू योर। अभी इसमें मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, बिकॉज किसी को नहीं पता है कि क्या हमारा प्रोसेस होता है हीलिंग स्टार्ट करने का। तो जैसे हमारा 5 डेज का फ्री सेशन होता है, उसके बाद आपने वो सेशन अटेंड भी नहीं किया। नहीं। पर जब मेरा बैच शुरू हो रहा था तो आपने इमिजिएटली सडनली आपने मुझे कांटेक्ट किया, और आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी थी। उसी दिन से एडवांस होपोनोपोनो से आपने ये जर्नी शुरू करी। और एक राइट। और चीज मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ही अब तो चाहते हैं कि सब लोग जिनको रिक्वायरमेंट है माइंडसेट को थोड़ा सा हील करने का, और नेगेटिव पैटर्न्स फेस कर रहे हैं, उन सब को थोड़ा सा हेल्प मिले। तो जब आपने वो एडवांस कोर्स देखा, मेरा ज्वाइन करा तुरंत, मतलब स्टार्टिंग आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, और फिर आपको जो रिजल्ट्स मिले, जैसे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अपनी डॉटर की हेल्थ में, और कुछ कुछ आपके माइंड में आया, आपको बोला कि इसमें ये दवाइयाँ मेडिकेशंस की जरूरत नहीं, इतनी ज्यादा अब नहीं लग रहा कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं, और आपको खुद वो नीड अराइज हुई कि आपको हील करना है सिचुएशन। तो अब आप व्यूअर्स को बताओ कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्योंकि ये तो आप हो और हील तो आप अपने माइंडसेट को कर रहे थे, तो डॉटर कैसे बेटर फील करी विदाउट मेडिसिन? आई थिंक इट्स सेइंग है, व्हाट्स इनसाइड यू दैट्स क्रिएट्स आउटसाइड। जो हमारे अंदर है ना, वही हमारे बाहर दिखता है। जब तक हम करेक्ट। अपने अंदर को हील नहीं करेंगे, आउटसाइड सिचुएशन हील नहीं हो सकती है। तो मैंने जो टेक्निक को फॉलो किया अपने आप को हील करने के लिए, और मेरा आउटसाइड अपने आप हील होता गया। इट्स टेक वाह। टाइम, बट इफ यू हैव ट्रस्ट एंड बिलीव, and you will definitely see the result. I'm sure you will follow this technique, you will going to see result
सूनर एज फास्टर अगर आपसे रोज करेंगे और उस फेथ के साथ करेंगे कि हाँ चीजें चेंज हो रही हैं, तो डेफिनेटली इट विल चेंज। बहुत सही। मैं अपनी बेटी के लिए शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आई एम चेकिंग एवरी टाइम, आई एम चेकिंग, आज भी नहीं हुआ, आज भी ठीक नहीं हुई, आज भी ठीक नहीं हुई। देन आपसे मेरी बात हुई कि क्यों अभी तक वर्क नहीं कर रहा है। जब आपने मुझे किया ट्रस्ट द प्रोसेस, जो एक ये लाइन थी ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, मैंने सब कुछ छोड़ दिया एंड मैंने उस ट्रस्ट के साथ किया। और आई थिंक एक बात चल रही थी कि होम्योपैथिक मेडिसिन हमें मंगवाना है, चलो लेट्स ट्राई होम्योपैथिक। एंड वो उस आने के लिए मैं म्यांमार में रहती हूँ, तो इंडिया से वो मेडिसिन आनी थी और उसको 1 वीक का टाइम था। तो उस 1 वीक की जर्नी में मैंने अपना 100% दिया उसको हील करने के लिए, आई थिंक अपने आप को हील करने के लिए, क्योंकि ये जो था ना, ये मेरा ही पैटर्न था जो रिपीट हो रहा था बार 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 बार। उस पैटर्न को अब मुझे ब्रेक करना था, क्योंकि आई एम अवेयर ऑफ दिस कि ये पैटर्न है और इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इस प्रेयर की हेल्प से मैंने जो पैटर्न है वो कंप्लीटली ब्रेक किया, क्योंकि मैं अवेयर थी, मैं इसको हील कर पाई, अपने आप को हील कर पाई। इस वजह से मैं अपने सामने अपनी डॉटर्स को हील कर पाई। तो ये मेथड जो यूज किया, एंड आई सी द रिजल्ट्स। सो वेल पुट आउट शिल्पी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कैसे आपने अपने आप को पहले हील किया और उसका जो इफेक्ट आया वो डॉटर में आया, क्योंकि आपको वो रिजल्ट वहां पर चाहिए था। तो ये हीलिंग टेक्निक में जहां जहां हमें रिजल्ट्स रिक्वायर्ड है, वहां वहां आपकी लाइफ हील होती जाएगी इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। तभी मैं बोलती हूँ कि नॉट जस्ट लाइक योर रिलेशनशिप इश्यूज, योर फाइनेंस, योर करियर, बट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तभी आपने बाकी चीजों में भी देखना शुरू किया ये चेंजेस आपके कॉन्फिडेंस में। और आई रिमेम्बर वेरी वेल, जब वो सेशन हमारा हुआ था, आप मुझे बोल रहे थे ट्रस्ट इश्यूज मैम नहीं हो पा रहे, कितना भी बोल लो। वो फिर उस सेशन के बाद से मैंने आप में बहुत चेंजेस देखे। आपने कंप्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम सरेंडर करते हैं तभी फेथ को ला पाते हैं पिक्चर में। तो फेथ तभी आएगा ना जब हम ट्रस्ट करेंगे कि ये होगा, ये सब सही है, मैं सही पाथ पर हूं। तो वो आपने बहुत अच्छे से लर्न किया। और अब मुझे आप बताओ कि और कहाँ कहाँ आपको वो चेंजेस दिखे, क्योंकि ये चेंजेस हर एक एस्पेक्ट में आते हैं। होपोनोपोनो सारी कंप्लीट हीलिंग प्रेयर है। हाँ, होपोनोपोनो एक सच में एक मैजिकल प्रेयर है, जो अब मैं बोलती हूँ इट्स अ मैजिकल प्रेयर। क्योंकि सबसे पहले आई थिंक ये आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, सेल्फ स्टीम को बढ़ाती है, जो शायद हमारे में उस टाइम पर मेरे में नहीं था, लो था। इसने ऐसा बूस्ट किया। नाउ आई स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ हीलिंग, कि मैंने सोचा क्यों नहीं, जब मैंने इसको इतना अपनाया है और फील किया और एक्सपीरियंस किया है एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स, क्यों नहीं अपने आसपास अपने सामने वालों को बताया जाए इस टेक्निक के बारे में। एंड आई हैव स्टार्टेड दिस हीलिंग सर्टिफिकेशन फॉर इट, एंड आई एम डूइंग दिस कोर्स, आई एम इन द जर्नी। एंड इस एंड आई थिंक जो मैंने 10 पॉइंट्स लिखे थे अपनी जर्नी में, आई थिंक वो सारे के सारे हील हो चुके हैं। कुछ ऐसा एक आध पॉइंट है जिसमें थोड़ा वर्क करना जरूरी है, एंड सबके सब कंप्लीटली हील हो चुके हैं। एंड मानसी, आपको याद है मैं अपने डॉटर का बोलती थी, जब आपके प्रेयर के टाइम पर आती थी मानसी, अब डॉटर उठ जाती है, मुझे प्रेयर छोड़ के बीच में जाना पड़ता है, क्योंकि शी इज 1 ईयर, जस्ट 1 ईयर। एंड 6 हम लोग अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करते थे। योर टाइमिंग 5:30 एंड माइन इज 6:30। तो वो उसी टाइम पर उसको उठना होता था। एंड आई हैव रिटन दिस कि आई वांट टू हील दिस, कि मेरी बेटी ना थोड़ा देर तक सोए। एंड आज वो 7:30 से 8 बजे तक ही उठती है। वो जो मेरा मी टाइम था ना, एंड आई एम गेटिंग माय मी टाइम, वो जो मुझे याद है आप कितना परेशान रहते थे, और फिर हम फिर से वो सेशन करते थे बिकॉज आपकी डॉटर उठती थी। एंड आई टोल्ड यू कि इस इशू को हीलिंग दो, इस इशू को हील करते हैं। तो हमने कितनी बार इकट्ठे भी किया ये चीज, बट देन यही छोटे मोटे विक्ट्रीज जिसकी वजह से आप अपने आप पर काम कर पाए, वो ही आपकी ट्रू विक्ट्री है। बिकॉज उससे आप आगे बढ़ पाए लाइफ में। आपने सोचा कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मुझे ये कितने टाइम तक कंटिन्यू करना है और लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना है, और मुझे दूसरों को हील भी करना है। तो इट्स सच अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ।
राइट और राइट व्यूअर्स के लिए राइट। मैं बता दूं कि हमारा ये जो बैच है, एक बैच हमारा 5:30 to 6:30 AM भी होता है, और इसमें शिल्पी वॉज देयर और एवरी डे एट 5:30 AM विदाउट एनी फॉल्ट। वो रोज उठ के अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी रहती थी और हमेशा वो हाजिर रहती थी क्लास में। शिल्पी, अब मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताओ कि कैसे वो स्पार्क अराइज हुआ आपके अंदर कि मुझे दूसरों को हील करना है, कैसे वो फीलिंग आई? क्योंकि हम लोग आपने 10 गोल्स लिखे होंगे, जो मैं अपने पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो हमारा है, 10 गोल्स हम लिखते हैं स्टार्टिंग में, और एंड में हम देखते हैं कितने अचीव करें। तो वो जो प्रोसेस था, आपने 10 गोल्स लिखे, उसमें मुझे नहीं याद कि आपको हीलर बनना था। सो राइट। टेल मी हाउ यू चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दिस। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि मुझे एक हीलर वाली जर्नी में जाना है, बट कहीं ना मैं वापस उस नेगेटिविटी में पहुंच गई, इरिटेशन, गुस्सा, और फिर वो सब चीजें वापस हो रही थी, नेगेटिविटी आ रही थी, गुस्सा आ रहा था। और फिर मैंने सोचा नहीं, वापस वापस उस लाइन में नहीं जाना। मैंने अपने आप को इतना चेंज किया है एंड आई स्टॉप के फिर से मुझे स्टार्ट करना है। इस प्रेयर पे मुझे ट्रस्ट है, भरोसा है, और मुझे फिर से करना है। देन आई स्टार्टेड डूइंग अगेन। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया इट्स अ क्लीनिंग प्रोसेस। जैसे आप घर में रोज झाड़ू लगाते हो, क्लीन करना जरूरी है ना। जिस दिन काम करना, झाड़ू लगाना बंद कर दिया तो गंदगी स्टार्ट हो जाएगी ना। ऐसे ही अगर आपने क्लीनिंग बंद कर दी माइंड में, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाएगी, वो स्टोर होती जाएगी। तो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, आपको करना ही होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, जब मैं इसे कर रही हूँ और मैं इतने रिजल्ट्स अपने अंदर देख रही हूँ, चीजें चेंज हो रही है, क्यों ना इसे औरों के साथ शेयर किया जाए और बताया जाए। और इसे इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स किया जाए एज अ हीलर, ताकि मैं अपने साथ दूसरों को भी हील कर सकूं और थोड़ा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकूं आसपास के लोगों में। तो वाओ, ये मेरा मोटो था। वाओ शिल्पी, टू गुड टू गुड। एंड आई एम सो ग्लैड, आज मुझे भी अपने लिए भी प्राउड फील हो रहा है कि मैं ये इंस्टिल कर पाई आपके अंदर ये फीलिंग, और आपके लिए और ज्यादा प्राउड हो रहा है कि आपने वो जर्नी इतनी सीरियसली मेरे साथ एक एक दिन लर्न किया, एक एक दिन निभाई वो जर्नी, और अब आज आप वेल सेटल्ड इन योर ड्रीम्स और वेल सेटल्ड इन योर हाउस। जो जो इश्यूज छोटे मोटे आ रहे थे सब क्लियर हो गए। और आपने जैसे मुझसे शेयर किया था, यू ऑल्सो were trying to manifest help who will be there with you 24/7, right? यस और यस आपने वो भी यस, आई एम अचीव कर एबल टू लिया गोल। मैनिफेस्ट या 24/7 हेल्प। तो इसमें मैं सबको बता दूं, अपने व्यूअर्स को, कि शिल्पी अपने मतलब शी हैज हर ड्रीम्स टू अचीव इन लाइफ, तो वो कर नहीं पा रही थी वर्क क्योंकि शी हैज 2 daughters। और फिर शी वांटेड सम हेल्प कि वो भी आगे बढ़े लाइफ में और दूसरों को हील करे, अपने आप को हील करे, अपने घर की सिचुएशन परफेक्ट करे। इसमें उसको अब पूरे दिन के लिए शी इज गॉट अ हेल्प। सो यस, प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। अभी इस जो हमने ये चैट करी है, ये इंटरव्यू कह लो, इसको कुछ भी कह लो, जो हमने किया है, इससे बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला होगा, और अब वो आपको एज अ पर्सन देखेंगे जो उनकी लाइफ बेटर करेंगे इन सम वे और द अदर, आपको अपनी जर्नी में इंक्लूड करेंगे, आई एम राइट। श्योर। तो ओके शिल्पी, थैंक यू सो मच, एंड एवरीवन आउट देयर, प्लीज फॉलो योर ड्रीम्स, प्लीज अपनी लाइफ के लिए वर्क करें, और कीप हीलिंग योरसेल्फ। यस, एंड लास्ट जाते जाते बस मैं ये बोलना चाहूंगी, योर इनर वर्ल्ड क्रिएट्स योर आउटर वर्ल्ड। तो या इनर वर्ल्ड पे ध्यान दे, आउटर वर्ल्ड अपने आप ठीक हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अब आप बिल्कुल डाई हार्ट बाय हार्ट अपनी सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, राइट? वेरी राइट। गुड शिल्पी, वेरी गुड। सो यस, इनर वर्क, जब आप अपने माइंडसेट पर, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना शुरू करेंगे, तो यूनिवर्स आपको वो चीजें देगा जो जो आप चाहते हो। डीप विद इन यू, यू नो यू वांट दिस, और आपको वो चीजें मैनिफेस्ट करती हुई दिखेंगी। राइट इसलिए मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप है हीलिंग। हीलिंग योर सबकॉन्शियस डेटा, जो कि हम सब ऑन गोइंग बेसिस पे हर रोज कर रहे हैं। राइट। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू सो थैंक मच यू सो एवरीवन। मच मानसी, थैंक यू सो मच, यू हैव कंप्लीटली चेंज माय लाइफ, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आई एम कंप्लीटली ऑब्लाइज्ड। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मुझे भी आपके साथ।
Yes. थैंक यू। Okay, Shilpi. Bye. बाय। Bye, everyone. Thank you.